Good morning student, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 6th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6। लास्ट वीडियो में आपने सुबह चैप्टर 6 के बारे में मैंने बताया और क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। अभी आज मैं स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर आपको लिखाऊंगी, तो आप बोर्ड पे देख लीजिए और ओपन योर नोटबुक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर। लिखिए स्वाध्याय। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका आएगा, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के लोग सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? लिखेंगे बोर्ड पे, सुबह से घर के लोग, सुबह से घर के लोग क्या कर रहे थे? सफाई क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? ओके, अब आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर क्या आएगा? दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले क्या था? दीपावली का त्योहार निकट था, है ना। त्योहार में क्या करते हैं हम? त्योहार से पहले ही सब घरों में सफाई होने लगती है। त्योहार से पहले ही त्योहार से पहले ही घरों में क्या होती है? सफाई होने लगती है। सफाई होने लगती है, है ना। होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। इसलिए घर के सभी लोग घर सफाई कर, मैं इरेज कर देती हूँ ये। रहे ओके, चलिए लिख लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम।
सेकंड क्वेश्चन में है रेशमा को घर की सफाई में, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, रेशमा के सफाई में रेशमा को घर के सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा, क्यों नहीं गया होगा। ओके, क्यों नहीं लगाया गया होगा। आपको क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, रेशमा को घर के सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा। वंस अगेन, रेशमा को घर के सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा। ओके, आंसर में लिखेंगे रेशमा जब 5 वर्ष की थी, लिखिए रेशमा जब 5 वर्ष की थी, रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। क्या हो गया था उसे? पोलियो हो गया था। पोलियो, तब उसे पोलियो हो गया था। ओके, पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इस शारीरिक कमी के कारण इस शारीरिक कमी के कारण उसे क्या करते थे? घर के काम में नहीं लेते थे। उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर के काम में नहीं लगाया। घर के काम में नहीं लगाया होगा। ओके, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर फिर से रिपीट करती हूँ, है ना? आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ नीचे दिखेगा आपको। प्रश्न आपका क्या है, फिर से करते हैं। रेशमा को घर के सफाई में क्यों नहीं लगाया गया। ओके, अब आपका जवाब है रेशमा जब 5 वर्ष की थी। क्या थी रेशमा? रेशमा कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष की थी। तो क्या हुआ था? उसको पोलियो हो गया था। रेशमा को क्या हुआ था? जब 5 वर्ष की थी तो पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। निकम्मे मीन्स काम ही नहीं कर रहे थे उसके पैर, है ना? तो उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर के
काम में नहीं लगाया गया होगा। इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर के काम में नहीं लगाया गया होगा। ओके, आपको तो समझ में आ गया। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। रेशमा ने, क्वेश्चन नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। ओके, किस तरह मदद की, तो आंसर आएगा आपका अलमारी के बर्तन पर डिब्बे उतारकर साफ किए गए, अलमारी के बर्तन और डिब्बे उतारकर अलमारी के बर्तन से डिब्बे उतारकर साफ किए गए, थे। ओके, तो क्या है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। रेशमा ने अपनी माँ की काम में किस तरह मदद की। अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे, तो उसमें क्या की थी कि साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए। रेशमा ने क्या किया था, रेशमा अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार अपनी माँ की मदद की थी। ओके, तो रेशमा ने डिब्बे पर क्या लगाए थे, लेबल लगाए थे। डिब्बे पर लेबल लगाए। पर लेबल लगाना। ओके, डिब्बे पर लेबल लगाए। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को फिर वह एक एक डिब्बा अपने माँ को क्या करती है, अपने माँ को, चलिए इरेज कर देती हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, इरेज कर देती हूँ। अपनी माँ को क्या की, देती गई, अपनी माँ को देती गई। ओके, अपनी माँ को देती गई, है ना, और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। और माँ क्या करती है, माँ उन्हें व्यवस्थित
क्या की माँ व्यवस्थित ढंग से रखती गई, ढंग से रखती गई। ओके, माँ व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे, इस प्रकार लिखे, इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे हुए, पहिएदार कुर्सी पर, पहिएदार, रेशमा किस पे बैठी थी? पहिएदार कुर्सी पर बैठ के क्या कर रही थी? वो अपना सारा काम करती। पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे है ना, बैठे बैठे क्या की? बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। ओके, तो आपको इतना ये समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर ना? मैं ये रिवाइज कर देती हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना? तो यहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ वन टाइम। देती गई माँ को सामान, है ना, माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। माँ क्या करती थी? व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी, इस साइड हो जाती हूँ, इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की क्या की? मदद की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों नहीं भेजा? ओके, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों नहीं भेजा? फिर रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। माँ ने फोर्थ नंबर में देखेंगे हम, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों नहीं भेजा? माँ को क्या था? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। आंसर में लिखेंगे आप फटाफट, आंसर लिखिए। माँ को लड्डू, है ना, माँ को क्या था? लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। ओके, उनको क्या थी? कुछ सामान की जरूरत थी, है ना। पति दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। पति दफ्तर मीन्स ऑफिस, दफ्तर आप जानते हैं दफ्तर किसको बोलते हैं? ऑफिस। जैसे पापा आपके ऑफिस जाते हैं ना, मम्मी भी जाती होंगी। ओके, तो पति दफ्तर चले गए थे, पति दफ्तर चले गए थे। और गोलू क्या था उनका? गोलू अभी छोटा था। गोलू क्या था? गोलू बहुत छोटा था, बहुत छोटा
छोटा था। ओके, गोलू बहुत छोटा था, पति अब छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। दादा दादी उसके क्या थे? बहुत बुजुर्ग। समझते हैं किसको बोलते हैं? जो ओल्ड हो जाता है। दादा दादी, रासमा के दादा दादी कैसे थे? दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। बुजुर्ग थे, है ना। दादा दादी क्या थे उसके? बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि माँ को परेशान देखकर माँ को परेशान देखकर रेशमा क्या करती है? उसको अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी इतना काम देखकर रेशमा ने कहा कि रेशमा ने क्या कहा? रेशमा ने कहा कि सूची और एक थैले दे दीजिए, मैं सामान ला दूंगी। सूची और एक थैले, सूची मतलब एक लिस्ट बना के दे दीजिए। रेशमा ने अपनी माँ से कह रही कि मम्मा आप एक लिस्ट बना कर दे दीजिए और एक थैला दे दीजिए तो मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगी। सूची बनाकर और एक थैला, सूची कर और एक थैला, एक थैला दे दीजिए। ओके, एक थैला बनाकर एक थैला दे दीजिए। तो वो क्या करेगी? और तो इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। एक थैला दे दीजिए, मैं सामान लाऊंगी। इसलिए माँ को ने उसको क्या भेज दिया? मैं लेके आऊंगी। ओके, फिर माँ ने क्या किया? इसलिए माँ ने क्या कर दिया? रेशमा को बाजार भेजा, है ना। इसलिए माँ ने लेके आऊंगी। इसलिए माँ रेशमा को बाजार भेजा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, है ना। चलिए मैं इरेज कर दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट में क्या है? रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? इसको मैं आपको ओरल बता देती हूँ कि रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा। ओके, तो रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को एक पटाखे को बुझा हुआ समझाकर क्या किया? छोड़ दिया। एक रेशमा ने उसको धक्का क्यों मारा था? उसने सोचा था जो पटाखा मैं जलाई थी तो वो बुझ गया होगा, तो उसे क्या किया? वो छोड़ दिया, है ना। कुछ देर बाद उसमें से क्या हो रहा है? चिंगारियाँ निकलने लगी, आग निकलने लगी। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की गोलू के पीठ पटाखे की तरफ थी। क्या थी? उसके पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और गोलू को चिल्लाने लगा। गोलू के लिए कि हट जाने के लिए चिल्लाने लगी। और पर शोरगुल के कारण
गोलू को क्या हो रहा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतने पटाखे की आवाज़ आ रही थी वो गोलू का रेशमा का आवाज़ से पता ही नहीं चल रहा था और उसको सुनाई नहीं दे रहा था। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंचती है, अपनी कुर्सी व्हील चेयर को लेकर जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचती है और उससे जोर से धक्का देती है। धक्का देकर मारकर खुद को आगे निकल गई और उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए क्या किया उसने, बचाने के लिए रेशमा ने उसे जोर से धक्का दिया। तो ये क्वेश्चन आपका है, रेशमा ने गोलू को क्यों धक्का दिया, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि गोलू को पटाखे के जोर से बचाने के लिए उसने अपने व्हील चेयर के सहारे से उसको इतना तेज धक्का दिया ताकि गोलू को पटाखे से बचाया जा सके और गोलू को किसी तरह का नुकसान ना हो सके और इस प्रकार गोलू बच भी जाता है। ओके, तो आज के लिए ये स्वाध्याय का 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम फिर करेंगे, है ना। तो आप आई होप आप लिख भी लिए होंगे और आपका यह चैप्टर रीड करेंगे तो इसी में सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हरि ओम।